जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं एक नए प्लेनेट के बारे में। एक बहुत ही प्यारा सा प्लेनेट है ये, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सॉफ्ट प्लेनेट है। चूंकि आज वेडनेसडे है तो आज बात करते हैं मरकरी के बारे में। बुधवार है तो बुध के बारे में बात करेंगे। बुध एज ए प्लेनेट, एज ए ग्रह। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हम लोग बात करते हैं, विशेषकर कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बुध का क्या महत्व है। तो बुध जो ग्रह है ये है बृहस्पति और तारा के पुत्र है। बृहस्पति और तारा। अब यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि ये चंद्र और तारा के पुत्र है। बृहस्पति की पत्नी जो थी तारा, और चंद्र जो बृहस्पति का शिष्य था, उनके यहाँ पढ़ाई करने आता था, शिक्षा लेने आता था। तारा और उनके बीच संबंध बना और बुध का जन्म हुआ। तो जब बुध का जन्म हुआ तो बृहस्पति बोलने लगे कि ये मेरा पुत्र है, चंद्र बोलने लगा कि ये मेरा पुत्र है। दोनों में लड़ाई होने लगा, दोनों में संग्राम होने लगा कि किसका पुत्र है। अंत में तारा बोली कि ये चंद्र का पुत्र है, मतलब चंद्र का ही पुत्र है ये बुध। तो एक तो यहाँ कंट्रोवर्सी, बुध के साथ ही कंट्रोवर्सी जुड़ा हुआ है कि ये जो है बृहस्पति के पुत्र नहीं है, ये चंद्र के पुत्र हैं। अब ये बात जब बुध को पता चला तो उनको बहुत बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने तपस्या वगैरह की, ब्रह्मदेव की, शिव जी की। तो उन्हें ऐसा बताया गया, उन्हें वरदान मिला कि आप ही जो है वो इंटेलेक्ट के देवता बनेंगे, आपसे ही सबको इंटेलेक्ट मिलेगा। जितनी भी नॉलेजेबल बातें होंगी, इंटेलिजेंस की बातें होंगी, वो आपके बिना संभव नहीं हो पाएगी। तो इनमें बुध में चंद्र का भी गुण है और बुध में गुरु का भी, बृहस्पति का भी गुण है। अब अगर बुध को देखे लाल किताब या न्यूमरोलॉजी में हम देखें तो बुध को एक युवराज बोला जाता है, एक प्रिंस बोला जाता है। चंद्र को माता का संज्ञा दिया गया है लाल किताब न्यूमरोलॉजी में कि वो एक मदर है, मदरली नेचर है उसका, एक सॉफ्ट नेचर है, एक केयरिंग नेचर है, एक इमोशनल नेचर है। सूर्य को राजा का संज्ञा दिया गया है कि वो पालन करता है। सन जो है वो पालन करता है, वो राजा है, वो दंड भी देता है, वो क्रूर भी है। उसका डिसीजन जो है वो सबको मान्य होना होता है, सब उसकी डिसीजन को मानते हैं। जैसे एक राजा की वैल्यू होती है, वही वैल्यू, वही ओहदा सन को दिया गया है। अब अगर बुध की बात करें तो बुध को बोला गया है कि एक यंग, या एक बोल सकते हैं एक छोटा बच्चा है, एक प्रिंस है। न्यूमरोलॉजी में और लाल किताब में बोलते एक प्रिंस है बुध, जो बस अपनी मनमानी करता है, लेकिन बहुत तेज है, बहुत दिमाग है, बहुत फ्लेक्सिबल है, अडेप्ट करता है, लॉजिकल है, जो चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज करता है, जो सीखते रहता है अपने एक्सपीरियंस से। तो ये है बुध। तो बुध, जब हम बात करते हैं मरकरी, ये एक एनालिटिकल प्लैनेट है। अगर ये बुध आपके चार्ट में अच्छे पोजीशन में है, अच्छे हाउस में है, तो आपकी एनालिटिकल स्किल मजबूत होती है। आपको एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, साइंस में इंटरेस्ट आता है। अब अगर बुध खराब हो जाते हैं तो आप कोई लॉजिकल बातें नहीं करते हो, आप हवाई बातें करते हो। आपकी नर्वस सिस्टम की इश्यू दे सकता है, ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। कई कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को या पेरेंट्स को, कितने पेरेंट्स होते हैं, मैं भी जानता हूँ 2-3 लोगों को ऐसा, जिनके बच्चे सही से बोल नहीं पाते या चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन जिसको हम बोलते हैं, तो अगर आप उनके चार्ट में देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि उनके चार्ट में
उस बच्चे के पर्सनल चार्ट को आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं बुध कमजोर अवस्था में बैठे होंगे। या तो वो 6th हाउस में होंगे, या तो 8th हाउस में होंगे, या फिर कोई बुरा प्लैनेट जो है उनको दृष्टि मार रहा होगा, जैसे सैटर्न मार रहा होगा। अब बुध हर जगह खराब नहीं करते। जैसे बुध अगर राहु के साथ बैठ जाए, मान लो राहु और बुध एक साथ बैठ जाए, राहु इज ए बैड प्लैनेट एंड मरकरी इज ए बेनिफिक प्लैनेट। अगर दोनों साथ में बैठ जाएं तो एक अच्छा इफेक्ट आता है, इंसान को ओवर स्मार्ट बनाता है। बुध तो इंटेलिजेंस है ही, और राहु जो है वो एक, मतलब उसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। राहु जो है किसी भी रूल को मानता नहीं है, एक बोलते हैं ना उद्दंड बालक। राहु वो है, उद्दंड है, जो किसी को कुछ समझता नहीं है, डिस्ट्रक्टिव नेचर है। तो बुध जब राहु के साथ मिल जाए तो इंटेलिजेंस तो होगा, बट वो अपना इंटेलिजेंस कहाँ यूज करेगा? इन डूइंग सम बैड कर्मस, इन डूइंग सम बैड वर्क। अब बुध और राहु एक साथ अच्छा हो, आजकल के जमाने में, आजकल के कलयुग में अगर किसी के चार्ट में बुध और राहु एक साथ बैठा हो तो वो आदमी शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकता है, ट्रेडिंग में अच्छा पैसा कमा सकता है। जहाँ पे बोलते हैं ना कि 1 से 2, मतलब एक दिन में 10 गुना पैसा और डबल पैसा, तो ये वैसे ही लोग होते हैं जिनके चार्ट में बुध और राहु एक साथ बैठा होता है। अब सैटर्न के साथ अगर बुध बैठ जाए तो फिर ऑब्स्टिकल्स आते हैं। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको डिले होगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं। सैटर्न तो ऐसे ही डिले का देवता है, तो वो आपको डिले देगा, आपको रिजल्ट मिलने नहीं देगा। अब कुंडली में एक अच्छा योग भी बनता है, जैसे बुध आदित्य योग। आप अगर देखेंगे, एस्ट्रोनॉमी की पिक्चर देखेंगे, या आप साइंटिफिकली बात करें, तो आप सन के सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट? सन के सबसे नजदीक अगर आप प्लैनेट देखेंगे, एस्ट्रोनॉमिकली देखें या साइंटिफिकली देखें, तो सबसे नजदीक जो प्लैनेट है वो है मरकरी, जो सबसे नजदीक है। अब जैसा मैं बता रहा था कहानी के बारे में, कि जब लड़ाई हो रही थी बृहस्पति और चंद्र की, कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, बुध तो कहीं के नहीं रहे। उन्हें, वो तो बस बिखरे पड़े हुए थे इधर के उधर, और उन्हें ग्लानि भी हो रही थी। अब जो बच्चा है, जो सताया हुआ है, जिसको खुद के अस्तित्व के बारे में नहीं पता, वो किसके पास जाएगा? वो सन के पास जाएगा, राजा के पास जाएगा, अपनी प्रॉब्लम सुनाएगा कि हमारे साथ जो हो रहा है वो अन्याय है, हमें न्याय चाहिए। तो वो सन के हमेशा, राजा जो है, सन एक राजा है, उसने युवराज को अपने पास बैठा लिया कि आई टेक केयर ऑफ यू, नोबडी विल गिव यू एनी प्रॉब्लम, सो आई टेक केयर ऑफ यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो वो हमेशा सन के साथ बैठे होते हैं। मैक्सिमम चार्ट में आप देखेंगे कि एक ही हाउस में सन, सूर्य, बुध के साथ बैठे हुए हैं। अब जब ये बैठे हैं, अराउंड 50% ऑफ द इंडियंस, या फिर आप बोले किसी भी वर्ल्ड के पॉपुलेशन में, सन के साथ बुध का प्लेसमेंट रहेगा हाउस में, जिसको बोलते हैं बुध आदित्य योग। या फिर अगर नहीं बैठे हैं सन के साथ, तो एक हाउस आगे या एक हाउस पीछे होगा, ये दोनों बैठेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, सन के आसपास ही रहेंगे। वैसे ही एक और प्लेनेट है वीनस, ये भी सन के इर्द गिर्द ही रहते हैं, एक हाउस आगे या एक हाउस पीछे। तो ये हो जाता है कि बुध आदित्य योग। जब बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, कुंडली में किसी के चार्ट में बनता है, तो ये फाइनेंशियली ये बंदा बहुत आगे निकलता है, बिजनेस स्किल इसमें बहुत अच्छा होता है, प्रॉस्पेरिटी वाइज, वेल्थ वाइज ये बहुत अच्छा माना जाता है। और ये कब मिलता है? जब कुंडली में कोई भी शुभ योग बनता है या अशुभ योग बनता है, उसका असर कब मिलता है? उसका असर तब मिलता है जब कोई दशा, महादशा या अंतरदशा चलती है, तब उसका ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है तो हमेशा आपको ये इफेक्ट मिलेगा। हाँ, एक्टिव तो रहेगा वो, बट बेटर रिजल्ट के लिए जब सूर्य की महादशा आएगी, या बुध की अंतरदशा आएगी, या बुध की महादशा आएगी, सूर्य की अंतरदशा आएगी, तब वो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा। चाहे वो अच्छा रिजल्ट हो या बुरा रिजल्ट हो, खराब योग जैसे कोई बन जाता है, तो उस केस में भी आपको वैसा ही रिजल्ट देगा जब महादशा या अंतरदशा आएगी। अब बात करते हैं बुध इन फर्स्ट हाउस। जब मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो आप यंग दिखोगे, अपने एज से यंग दिखोगे। मतलब आप
हो 40 के लेकिन आप दिखोगे 20 के। आप स्मार्ट हो गए, आप लॉजिकल थिंकिंग होगी आपकी, आपका एक बिजनेस एक्यूमेन होगा, इनबॉर्न बिजनेसमैन जिसको बोलते हैं ना, वो आपका इनबॉर्न एबिलिटी रहेगा कि आप बिजनेस करोगे। तो ये फर्स्ट हाउस में है कि ये आपके, क्योंकि फर्स्ट हाउस पर्सनैलिटी का है, फर्स्ट हाउस आपके सेल्फ का है, तो यहाँ पे बुध आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, 10 जगहों से पैसे आ सकते हैं आपको। अगर हम बात करें इनकी 7th दृष्टि जा रही है 7th हाउस में, अब 7th हाउस में दृष्टि जाएगी तो आपके स्पाउस पे इफेक्ट डालेगा, आपका स्पाउस अच्छा मिलेगा, अच्छी बोलने वाली मिलेगी, अच्छे फैमिली से मिलेगी। अब यहाँ पे अगर सन भी बैठ गए फर्स्ट हाउस में, बुधादित्य योग बन रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी स्पाउस एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करेगी, उसके बहुत अच्छे गुण होंगे, अच्छी पढ़ी लिखी होगी, वाणी अच्छी होगी। अब वैसे ही है बुध को डाल, मान लीजिए बुध चले जाते हैं आपके चार्ट में, बुध बैठे हुए हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में अगर बुध बैठ गए तो आपके फैमिली के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, आपके सिबलिंग के साथ, आपके भाई बहनों के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। आप कोई बिजनेस करेंगे आपको तो आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आपके भाई बहन आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। आपको इनकम जो है अपने भाई बहन की मदद से इनकम अर्न करने में हेल्प मिल सकती है। वैसे ही अब बुध अगर थर्ड हाउस में आपके बैठे हुए हैं, मरकरी अलोन, अभी बस आप ये समझ लीजिए कि सूर्य के साथ बैठे तो और पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर सिर्फ अकेले बैठे हुए हैं, सूर्य जो है एक हाउस आगे पीछे बैठे हैं, बुध सिर्फ अकेले कंसिडर कर रहे हैं कि थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस होता है हार्डवर्क का। यहाँ पे बुध एक सॉफ्ट प्लैनेट है, तो ये हार्ड वर्क तो करने नहीं देंगे आपको ये, और थर्ड हाउस थ्रिसडाया हाउस भी होता है, तो यहाँ ये आपको ऐसा भी नहीं है कि बैड रिजल्ट देंगे। अगर कोई दूसरा प्लैनेट बैठ जाए, जैसे मून बैठ जाए, चंद्र बैठ जाए, तो यहाँ पे ये बैड इफेक्ट हो जाता है। लेकिन बुध अगर थर्ड हाउस में है तो यहाँ भी ये अपना दिमाग, अपना लॉजिक यूज करके पैसा कमा लेगा, ये ऑनलाइन वर्क कर लेगा, ये स्मार्ट वर्क करेगा ये बंदा, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकता है, ये यूट्यूब से पैसे कमा सकता है, ये इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकता है। तो ये हार्ड वर्क तो नहीं करेगा लेकिन स्मार्ट वर्क कर लेगा, अपने दिमाग से, अपने लॉजिक से, ये बैठेगा नहीं, पैसे कमा लेगा, अच्छे खासे कब पैसे कमा लेगा। अब बुध अगर फोर्थ हाउस में बैठ गए, फोर्थ हाउस होता है मदर का, प्रॉपर्टी का। अब यहाँ पे बुध जो है आपको घर बैठे पैसे कमाने का मौका देता है कि आप कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन घर बैठे बैठे आपके पास पैसे आते रहेंगे। आप कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो होम केयरिंग, मदरली के केयरिंग कोई बिजनेस हो, आप घर बैठे बैठे आप पैसे कमाएंगे। आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस हो सकता है जो ऑनलाइन चले, आपका व्हीकल का बिजनेस हो सकता है, कुछ भी करके आप पैसे कमाएंगे और घर बैठे कमाएंगे। तो ये यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल जाता है बुध के फोर्थ हाउस में होने पे। अब बुध अगर फिफ्थ हाउस में बैठते हैं, फिफ्थ हाउस में बैठते हैं तो आप जो है लॉजिकल वे में आप बहुत ज़्यादा एडुकेशन करोगे, आप कोई साइंटिफिक स्किल सीखोगे, आप जो है साइंस ले सकते हो, आप एस्ट्रोनॉमी ले सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हो, आप साइंटिस्ट हो सकते हो। ये सब यहाँ पे आपको एनालिटिकल वर्क जिसमें रिक्वायर्ड है वैसी एडुकेशन आपकी हो सकती है। अब यहाँ पे ये भी बताता है कि आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार रहेगा, आपके जो भी बच्चे रहेंगे आपको बच्चों से बहुत प्यार रहेगा, उनसे बातें करना, उनसे घूमना अच्छा रहेगा। आप जो है बच्चों से रिलेटेड कोई बिजनेस भी कर सकते हो जिसमें बच्चों का कोई प्रोडक्ट बनता हो। अब बुध जो है सिक्स्थ हाउस में आ गए, सिक्स्थ हाउस होता है रोग रिपुरित, ये बैड हाउस होता है, अगेन त्रिसडाया हाउस है, लेकिन बुध यहाँ भी आपको खराब इफेक्ट नहीं देते हैं। ये इतना पॉजिटिव प्लैनेट है कि कुंडली के किसी भी हाउस में बैठ जाए ये आपको कहीं भी खराब इफेक्ट नहीं देता है। ये एकमात्र सिंगल ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोलना या ज़्यादा डिस्कशन करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा वीडियोस नहीं देखेंगे आप अगर एस्ट्रोलॉजर की ज़्यादा वीडियोस देखते होंगे, किसी को भी इंटरेस्ट होगा, तो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर आपको सन के बारे में बताएंगे, सूरज के बारे में बताएंगे, जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में बताएंगे, शनि के बारे में बताएंगे, राहु के बारे में बताएंगे, केतु के बारे में बताएंगे, लेकिन बुध के बारे में कोई बात नहीं करता।
लेकिन ये इतना पॉजिटिव प्लैनेट है कि खराब से खराब हाउस में बैठ जाए लेकिन आपको इफेक्ट अच्छा ही देके जाएगा वो। अब छठा हाउस, इतना खराब हाउस, रोग रिपु ऋण का हाउस, यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लैनेट की अस्थि पस्ती गुल हो जाती है। बुध यहाँ बैठ जाए तो ये अपना जुगाड़ लगा लेगा। ये एनिमी दोस्तों मतलब दुश्मनों को भी दोस्त बना लेगा अपने कम्युनिकेशन पावर से। ये जो है हाँ डिजीज कुछ ऐसा दे सकता है जो डायग्नोज ना हो पाए आपको, उसमें प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन जॉब के लिए ये कमीशन बेस्ड जॉब करवा सकता है आपसे कि आप जॉब करो, आप ऑन द बेस ऑफ कमीशन। आपको रेगुलर जॉब हो सकता है सैलरी वाइज नहीं मिले, लेकिन कमीशन में ही आप अच्छी अर्न कर जाओगे, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे कमीशन वाला काम करें तो। आप प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप जो है सो स्टेशनरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कोई बच्चों के स्टेशनरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अर्निंग पॉसिबिलिटी आपको अच्छी खासी ये ऑप्शंस प्रोवाइड करा देता है। अगर बुध सेवेंथ हाउस में हो, सेवेंथ हाउस में है तो सबसे अच्छी बड़ी बात तो है यहाँ पे कि आपको बहुत अच्छी स्पाउस मिलेगी। आपका जो पार्टनर हो मिलेगी या मिलेगा जो भी है, आपका जो पार्टनर है वो आपके एज से छोटा होगा, या तो यंगर दिखेगा या तो वो वाकई में छोटा होगा, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, उसकी मैच्योरिटी कम होगी। लेकिन वो हंसता बोलता पार्टनर मिलेगा आपको, गाने गाने वाला पार्टनर मिलेगा, मल्टीपल टैलेंटेड पार्टनर मिलेगा, ऐसा पार्टनर आपको दिला के जाएगा यहाँ पे। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस भी ये अच्छा करने देगा, ये तो बिजनेस का ही हाउस है। अगर बुध यहाँ पे आप बैठ गए तो ये तो अपने घर में बैठ गए, यानी वो इनबॉर्न बिजनेसमैन है, उसके पास ऐसा स्किल है कि वो कहीं भी बैठ जाए वो बिजनेस करेगा ही करेगा। ये रिटेल बिजनेस के लिए सबसे अच्छा प्लेसमेंट है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। अब बुध अगर आपके 8th हाउस में बैठे हैं तो क्या होता है? 8th हाउस अगेन वेरी बैड हाउस, बहुत ही खराब हाउस है, डेथ का हाउस है, इन-लॉज का हाउस है, सफरिंग का हाउस है, पेन का हाउस है। लेकिन बुध यहाँ बैठ गए तो क्या कराएंगे ये आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी दिला देंगे। ये अपने दिमाग से क्या करेगा, ये कहाँ से प्रॉपर्टी दिलाएंगे? वो भी आप अपने पापा से प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप अपने ससुर जी से प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इतना अच्छा डिप्लोमेटिक नेचर बना के रखेगा अपने इन लॉ से कि वहां से भी पैसे दिला देगा ये। तो यहाँ भी इनका पॉजिटिव इफेक्ट आ जाता है 8th हाउस में भी। तो बुध जो है अब जाते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस होता है वो होता है आपके लक का हाउस, वो होता है आपके हायर एजुकेशन का हाउस, आपके फादर का हाउस। अगर बुध यहाँ बैठ गए हैं तो आप बोल सकते हैं कि आपका एजुकेशन जो है, आप फिलोसफिकल अगर करेंगे भी कुछ एजुकेशन, हायर एजुकेशन करेंगे भी तो लॉजिकल वे ऑफ लॉजिकल अप्रोच रहेगा। आपके फादर आपके बिजनेस में उनका जो है ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा काम करेगा। हो सकता है आपके साथ आपके फादर के साथ आपका नहीं बना हो, जब तक वो अब अलाइव हो तब तक हो सकता है उनके साथ उतनी बात नहीं बनी हो, अच्छे खासे बात नहीं हो पा रहे हों, उठना बैठना साथ में नहीं हो पा रहा हो, थोड़ा सा मनमुटाव देगा क्योंकि जुपिटर का हाउस है। और आप जान ही रहे हैं कि जुपिटर और बुध में क्या रिलेशन है। एक तो अच्छा रिलेशन है नहीं, बुध तो जुपिटर को अच्छे नजर से या चंद्र को मून को दोनों को अच्छे नजर से नहीं देखता। ये तो बोल दिया कि ना तू है ना मेरा बाप, ने वो है मेरा बाप, दोनों को हटा दिया इसने, बुध ने, कि मैं बस ठीक हूँ, मैं राजा के साथ बैठूंगा, मेरा अपना खुद का आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे जो है हो सकता है कि फादर का ब्लेसिंग्स मतलब फादर के साथ आपके टर्म अच्छे नहीं रहे हो, बट उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपकी बिजनेस में रहेगी और आप जो है अच्छा तरक्की करेंगे। फादर का एक सोसाइटी में रुतबा भी रहेगा, एक सोशल स्टेटस भी रहेगा उनका, जो आपको ग्रोथ करने में बिजनेस में हेल्प करेगा। आप हमेशा सिर्फ एक ही आदमी के पास झुकेंगे, बोलते ना सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आप किसी के सामने में अपना सर झुकाएंगे नहीं, लेकिन हाँ जब गुरु की बात आएगी, कोई आपसे नॉलेजेबल बात करेगा, लॉजिकल बात करेगा, तो आप उनकी बात सुनेंगे, आप उनके सामने में सर झुकाएंगे। अब बुध आते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस क्या होता है? करियर का हाउस होता है। अब 10th हाउस में बैठ गए बुध तो ये क्या करवाएंगे कि आपका एक बिजनेस एक्यूमेंट तो रहेगा अंदर से कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन आप सबसे पहले उसमें भी अपना चालाकी लगाएंगे। ये पहले बोलेंगे आप कि पहले तो मैं नौकरी करूंगा, उसके यहाँ जाके सीखूंगा कि क्या काम कैसे होता है, और जैसे आपने सीख लिया आप वही काम अपना बिजनेस स्टार्ट कर दोगे, आप उससे ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो ये बिजनेस
बुध मतलब बिजनेस, बुध जैसे बॉ से बुध, बॉ से बिजनेस, बॉ से बहन, बॉ से बुआ, बॉ से बेटी। अब बुध को लाल किताब में ये भी बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बहन, बुआ, बेटी, मतलब जो भी फीमेल मेंबर है आपके फैमिली से, उससे रिप्रेजेंट होता है बुध ग्रह। तो ये यहाँ पे 10th हाउस में बता रहा था कि बुध जो है सो आपको एक बिजनेस एक्यूमेन के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा हाउस है। यहाँ पे आप बिजनेस करेंगे और तरक्की करेंगे और आपको एक अच्छी इनकम देके जाएंगे। अब बुध अगर 11th हाउस में, 11th हाउस अगेन आप जो है आप बिजनेस करेंगे, आप रिलेटिव के साथ करेंगे, आप सोशल सर्किल में जाना पसंद करेंगे, आप जो है अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ से इनकम आपको मिलेगा, आपको रिलेटिव के साथ बिजनेस करने में इनकम मिलेगा। अगेन ये मतलब 11th हाउस में भी प्लेसमेंट बुध का सही है कि आपको फ्रेंड और रिलेटिव का सहयोग मिलेगा और आप अच्छे खासे पैसे अर्न करेंगे। अब बुध अगर 12th हाउस में चले गए, 12वीं भाव में, जो लास्ट हाउस है हमारे चार्ट का, उसमें चले गए हैं, तो बुध यहाँ पे क्या करेंगे, आप फॉरेन करेंसी में या फॉरेन कंट्रीज में पैसे लगा सकते हैं, आप वहां पे जाके बिजनेस कर सकते हैं अपना ओपन। आप हो सकता है कि कहीं भी बॉर्न हुए हो और आप अपने घर से बहुत दूर जाके बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। आप हॉस्पिटल से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं या मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा कोई काम कर सकते हैं आप, तो यहाँ से भी अच्छी अर्निंग आपकी आ सकती है। तो ये एक ओवरऑल जो है फ्रेमवर्क है मरकरी का, बुध ग्रह का। अब ये भी इम्पैक्ट करता है कि आपके चार्ट में जो है अदर प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं और किसकी दृष्टि बुध पे पड़ रही है। जैसे पहले ही मैं बता रहा था, अगर सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो क्या इफेक्ट होगा, मैंने पहले बता ही दिया था कुछ योग। अब कुछ ये भी होता है, अगर जुपिटर के साथ, लेट से जुपिटर के साथ बृहस्पति के साथ बुध बैठे हैं, अब कहानी तो सुना दी मैंने कि इनकी दुश्मनी है बृहस्पति के साथ, है ना, क्योंकि बृहस्पति के बेटे हैं नहीं। लेकिन बृहस्पति के साथ अगर बुध बैठ गए किसी के चार्ट में, तो वो आदमी जो है एक जाना माना संत होगा, एक बहुत बड़ा फिलोसफर होगा। जैसे आप बोलते हैं ना, कभी सुना होगा आपने ओशो या सदगुरु, ये सब जो नाम सुनते हैं, जिनकी वाणी में एक मधुरता होती है, जो क्योंकि बृहस्पति है नॉलेज के देवता और बुध है इंटेलेक्ट, तो ये इनके पास नॉलेज भी आएगा और इंटेलेक्ट भी होगा। यानी ये बात करेंगे, फिलोसफिकल बात करेंगे, जिसे लोग सुनना पसंद करेंगे, बार बार सुनना पसंद करेंगे। तो बुध के साथ जो जुपिटर हो, तो ये आदमी जो है बहुत आगे निकलेगा फिलोसफी के फील्ड में। ये बहुत बड़ा विचारक हो सकता है, बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है। जैसे गौतम बुद्ध थे, वैसा एक लीडर बन सकता है कि गौतम बुद्ध जैसा वो उनका एक थिंकिंग हो, एक एबिलिटी हो। तो ये एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन था अबाउट मरकरी इन ऑल द हाउसेस ऑफ योर चार्ट। और आज का वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ और डिस्कस करूँगा नहीं, बस इतना ही रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो संभवतः जल्द ही मैं लाने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं कुछ योग के बारे में हो सकता है डिस्कस करूँ, जैसे कुछ अच्छे योग, कुछ बुरे योग जो हमारे चार्ट में बनते हैं और जो हमारे लाइफ में इफेक्ट डालते हैं। जैसे गुरु चांडाल योग है, चंद्र ग्रहण योग है, सूर्य ग्रहण योग है, धन योग है, विपरीत राजयोग है, विष्णु लक्ष्मी राजयोग है। इन सभी योग के बारे में मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। एंड आप लोग बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर, बाय बाय।